हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द सोल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, द सोल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं इस चैप्टर से वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से बनकर आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो कंसंट्रेशन लेवल और फोकस लेवल 100% होना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, अपने अपने दिमाग के ढक्कन खोलकर ध्यान से सुनिए, सिर्फ मजाक था। तो चलिए शुरू करते हैं। द सोल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सो ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा। ओहो, लेटर भेजा, किसको भेजा? ऐसा कुछ नहीं था। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा। लेटर में क्या था? महात्मा गांधी जी की 11 डिमांड्स जो वाइसरॉय इरविन को लिखी थी। ठीक है, उनमें से कुछ डिमांड्स ये थी कि सोल्ट टैक्स को अबोलिश किया जाए और लैंड रिवेन्यू को डिक्रीज किया जाए। ठीक है, सोल्ट टैक्स को अबोलिश किया जाए और लैंड रिवेन्यू को डिक्रीज किया जाए। और उसमें से भी मोस्ट हाईलाइटेड डिमांड ये थी कि सोल्ट टैक्स को अबोलिश किया जाए। ठीक है, ये हाईलाइटेड डिमांड थी गांधी जी की। ठीक है, बट वाइसरॉय इरविन डिड नॉट एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड। गांधी जी की डिमांड एक भी एक्सेप्ट नहीं करी इरविन ने। सो सैड यार, सो सैड। तो 11 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम में क्या था? ये था कि अगर गांधी जी की डिमांड्स फुलफिल्ड नहीं की गई तो कांग्रेस और उसके लीडर्स लॉन्च कर देंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओहो, ये तो धमकी दे दी। आहा, बट इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। जो वाइसरॉय इरविन ने महात्मा गांधी जी को भाव ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो गांधी जी सिलेक्टेड सोल्ट because salt was something that consumed by rich and poor and all had to pay taxes to the government. गांधी जी ने salt ही क्यों चुना? ये तो क्वेश्चन आता है दिमाग में। गांधी जी ने salt ही क्यों चुना? गांधी जी ने salt इसलिए चुना क्योंकि salt ही ऐसी वस्तु है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, कोई भी कंज्यूम करता है और सभी को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, ये गवर्नमेंट सोल्ट प्रोडक्शन पर मोनोपोली थी। गवर्नमेंट की सोल्ट प्रोडक्शन पर मोनोपोली थी, मतलब सिर्फ सोल्ट जो प्रोड्यूस कर सकता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकता है और कोई एरा गैरा सोल्ट प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट की मोनोपोली थी सोल्ट प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी की डिमांड को नेगोशिएट कर दिया था, भाव नहीं दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी का गुस्सा हाई अबोव द माउंटेन। तो गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को उनके फेमस सोल्ट मार्च और डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। कब करा? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ स्टार्ट किया इन्होंने, और मार्च की जो डिस्टेंस थी वो 240 माइल्स थी। 240 माइल्स मतलब 384 किलोमीटर। ठीक है, साबरमती से लेके डांडी तक 384 किलोमीटर का मार्च रहा। ठीक है, और they walked for 24 days about 10 miles a day and thousands of people joined them after. ठीक है, वे 24 दिन तक चले, पैदल चले 24 दिन तक, और एक दिन में वे 10 माइल कवर करते थे और 24 डेज में उन्होंने 240 माइल्स कवर कर लिया। ठीक है, और जैसा जब जब वो चलते जाते थे थाउजेंड्स ऑफ पीपल उन्हें ज्वाइन करते जाते थे। ठीक है, तो ऑन 6 अप्रैल 1930
वे डांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 को वे और उनके वॉलेंटियर्स डांडी पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉ बनाया हुआ था, मोनोपोली वाला लॉ बनाया हुआ था, उसे वायलेटेड किया। ठीक है, तो वहां जाकर उन्होंने सोल्ट प्रोडक्शन किया, सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ को तोड़ा। और दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। क्या है सिविल डिसओबीडियंस का मतलब? यही है कि नॉट ओबेइंग गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स को नहीं ओबे करना। तो यहाँ पर क्या करा गांधी जी ने? डांडी पहुंचकर गवर्नमेंट के लॉ को तोड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भैया दिमाग में क्वेश्चन ये और आता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? तो इसका आंसर भी इजी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि डू नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिश, हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में यह था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट तो करना ही नहीं है, बट हमें कॉलोनियल के लॉज को भी ब्रेक करना है। वी ऑल्सो हैड टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। ठीक है, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब ही यही है कि नॉट ओबेइंग गवर्नमेंट लॉज। ठीक है, तो जैसे ही ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की खबर आग की तरह फैली, तो थाउजेंड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ब्रोक द सोल्ट लॉ। तो सभी ने सोल्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करा, लिक्वर शॉप्स को भी पिकेटेड, दारू की दुकानों को भी बंद करा दिया और फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज। जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे कि आप बिना किसी परमिशन के बजाय आप अंदर नहीं जा सकते फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट पीपल्स ने भी फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा। ठीक है, तो अब थोड़ा थम जाते हैं। थम गए? तो चलो शुरू करते हैं। तो अब आता है वायलेशन का रूप। जी हाँ, वायलेशन का वो फेज आता है। ठीक है, तो सोल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को बहुत ही वरीड करते थे, बहुत ही चिंता में ला दिया था इन्होंने। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करा? बिगेन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। कॉलोनियल गवर्नमेंट कांग्रेस लीडर्स को वन बाय वन अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से अब्दुल गफर खान को भी अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 को। लेकिन चिंता की बात तो ये था कि प्रॉब्लम तो तब हुई कि जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया ना, तो पीपल्स, वर्कर्स, इन्होंने अटैक कर दिया पुलिस पर, पुलिस स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशन पर, पोस्ट ऑफिसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप बैठी क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती रही क्या इस वायलेशन को? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से पीसफुल पीपल को भी मारा गया, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को भी मारा गया, पीटा गया, और अबाउट 1 लाख ऑफ पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख से ज्यादा पीपल अरेस्ट किए गए। और ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी को वायलेशन बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने एक बार फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या था ये? गांधी इरविन पैक्ट एक पैक्ट था जो साइन किया गया था गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच में। कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था। क्या था इस पैक्ट में? इस पैक्ट में गांधी जी को
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में था उसमें पार्टिसिपेट करना था, ठीक है। और गांधी जी ने ये डिमांड रखी थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो जेल में बैठे हैं उन्हें रिलीज किया जाए, ठीक है। गांधी जी ने तो ये डिमांड रखी थी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है जो जेल में बैठे हैं उन्हें रिलीज किया जाए, और इरविन ने ये डिमांड रखी थी कि गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी चले गए लंदन। जब वो लंदन से आए तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी डिमांड नेगोशिएट करी दी गई थी, लेकिन उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई थी। गफर खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में ही बैठे थे, उन्हें रिलीज नहीं किया गया था। तो महात्मा गांधी बिकम्स एंग्री मैन। कैसे? जैसे कबीर सिंह एंग्री हो जाता था ना, वैसे ही। तो महात्मा गांधी का गुस्सा हाई अबव द माउंटेन। सो गांधी जी relaunched civil disobedience movement part 2, but it lost its momentum over an year. लेकिन गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2 लॉन्च किया, बट जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो मोमेंटम है उसने खो दिया, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, ठीक है। तो आज की वीडियो से बस इतना ही। गुड बाय। सॉरी मैं कहना भूल गया कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फ्रेंड्स, प्लीज़। वी ब्रिंग टू यू अमेजिंग कंटेंट एवरी डे। और फ्रेंड्स, मैं ये चैप्टर्स इसलिए बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपके दिमाग में ये इम्बेड होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, और जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार आप वीडियोस देखेंगे, उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में इम्बेडेड होते जाएंगे ये, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि कैसा क्या हुआ था, क्या है, कैसे फ्रीडम मिला, क्या था, कैसे इंडिया आज़ाद हुआ, कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़े। बाद में हम सीजन के एंड में या फिर इस ईयर के एंड में हम मार्क्स के लिए खूब पीछे भागेंगे, बट अभी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम तो एग्ज़ाम फोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और स्टे एट होम, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।